दोस्तों ग्लोबली मार्केट जो है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। खासकर अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन धीरे धीरे से टॉप से होते जा रही है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में रीसेंट टॉप से स्मॉल कैप स्टॉक्स कम से कम 5-6% के निचले दावों पर मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में और भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहाँ पर वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो, साथ में कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ भी हो। क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो जिन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ बैक सपोर्ट देंगी वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में अगेन लाइफ टाइम हाइस क्रिएट करेंगी। दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो थोड़े से डिफेंसिव हो, यानी कि एफएमसीजी स्टॉक्स जो है उन्हें डिफेंसिव कहा जाता है। क्योंकि चाहे किसी भी तरह का मार्केट में रिसेशन हो या फिर क्रैश हो, देखा गया है कि एफएमसीजी स्टॉक्स तब भी काफी स्ट्रॉन्ग और डिफेंसिव टाइप प्ले करते हैं। इसीलिए मैं आज आपके साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो एफएमसीजी के सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। हाई ग्रोथ कंपनीज है, कंपनी की अर्निंग्स आ रही है, वैल्यूएशन का कंफर्ट भी हमें यहाँ पर नजर आता है। इन स्टॉक्स के ऊपर आपका रेडार जरूर से रहना चाहिए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बताए गए हैं। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपके लिए बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट कीजिएगा। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो एफएमसीजी सेक्टर से आता है। कंपनी का नाम एडीएफ फूड्स लिमिटेड है। दोस्तों अब ये स्टॉक लगभग 265 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में ये स्टॉक 5 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। एक मल्टी बैगर स्टॉक है और अभी ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट की ओर बढ़ चुका है। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा है। जस्ट 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप साइज है। स्मॉल कैप कंपनी है। पिछले 1 साल में स्टॉक में ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न्स बन रहे हैं और पिछले 1 महीने में ये स्टॉक लगभग 1% के आसपास गिरा है। तो कुछ खास यहाँ पर गिरावट हो नहीं रखी है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये एफएमसीजी की कंपनी है। अशोका नाम का इनका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जहां पर ये काफी सारी वैरायटीज को लेकर कामकाज कर रहे हैं जो एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो आज ये कंपनी फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो स्नैक्स हो, पराठास हो या फिर ग्रेवीज हो, इसके जुड़े और काफी सारे सेगमेंट्स है। इसके अलावा एक कंपनी रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है जहां पर ये वेजिटेबल एंड करीज, एग, वेगन एंड इससे जुड़ी रेंज को लेकर कामकाज कर रही है। देन फूड अकम्पनिमेंट्स को लेकर कामकाज करती है जहां पर पिकल्स, चटनीज और इसी तरह के काफी सारे स्टार्टर्स को लेकर कामकाज कर रही है। देन ये कंपनी स्पाइसेस वगैरह के अंदर भी कामकाज करती है। इनका फ्लैगशिप ब्रांड अशोका है जो कि कंसिस्टेंटली 29% सीजीआर से ग्रो कर रहा है पिछले 4 सालों से। और इस ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो काफी वाइड है। एक्सपोर्ट्स किया जाता है ब्रांड ऑलमोस्ट 55 से ज्यादा कंट्रीज में इस ब्रांड की प्रेजेंस देखी जा सकती है। इसके अलावा भी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं जहां पर इनके 2 मेजर ब्रांड्स है, एक है कैमल, दूसरा है एरोप्लेन, जिसके थ्रू ये बासमती राइस सेगमेंट के अंदर केटर कर रहे हैं। इसके अलावा भी इन्होंने फॉरेन ओवरसीज के लिए ताजमहल, लिप्टन, रेड लेबल, नॉर जैसे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस है तो इससे कंपनी को फायदा होगा। अगर कंपनी की ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स 18% सीजीआर से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ 22% सीजीआर से बढ़ा है। इस साल भी 14% सीजीआर से सेल्स बढ़ी है, 17% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। तो कंसिस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। पिछले 5 साल में जो कंपनी की सेल्स है वो 230 करोड़ से 530 करोड़ तक पहुंच गई है। जो नेट प्रॉफिट है वो 18 करोड़ से 73 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर फंडामेंटल्स को देखें तो लगभग 2900 करोड़ का मार्केट कैप साइज है। एक स्मॉल साइज कंपनी है। कंपनी के इक्विटी मेट्रिक जैसे कि आरओसी को देखें तो ये 19% है, आरओई 16% है। तो ये इससे पता चलता है कि कंपनी अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है। और सबसे अच्छी बात कि ये एक डेट फ्री कंपनी के आसपास कही जा सकती है। 56 करोड़ का टोटल डेट है, अराउंड 67 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास 54 करोड़ से ज्यादा का फ्री कैश फ्लो है जिसके थ्रू फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकती है। अगर कंपनी की रिजर्व साइज को देखें तो वो भी हेल्दी है। 400 करोड़ से ज्यादा की रिजर्व साइज देखे जा सकते हैं। एंड वैल्यूएशंस को देखें तो जहां पर इंडस्ट्री 41x के पी पर है, स्टॉक 39 के पी पर मिल रहा है। पैग रेशियो वाइज 1.8x के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशन की तुलना में एक फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए एफएमसीजी कंपनीज 30-40x के पी पर आराम से ट्रेड कर लेती हैं क्योंकि ये एवरग्रीन इंडस्ट्रीज कही जाती है, इसीलिए मार्केट इन्हें अच्छा खासा प्रीमियम भी देता है।
बाकी यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स ने अराउंड 7% होल्डिंग प्लेज कर रखी है, जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और एडिया फूड्स 0.4% का डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी सॉलिड है। यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। करंटली 36% स्टेक प्रोमोटर्स का है, 33% से ये बड़ा है। और FIS का स्टेक आप देख सकते हैं, अच्छा खासी मात्रा में यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं। 9.5% होल्डिंग FIS की है, 8.65% DIs की है एंड बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि 45.5%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली ये स्टॉक अभी काफी बुलिश है। अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक चल रहा है और एक रीसेंट टॉप से अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ा है और अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ रहा है, जहां पर आप स्टॉक को रेडार में ले सकते हैं। सबसे पहला सपोर्ट 255 का बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। चलिए हम अभी दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं और ये स्टॉक अभी 400 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले 5 साल में 1580% से ज्यादा रिटर्न्स बने हैं। 15-16 गुना स्टॉक मल्टीप्लाई हो चुका है। कंपनी का नाम LT फूड्स लिमिटेड है। FMCG से जुड़ी ये कंपनी है और पिछले 1 साल में स्टॉक लगभग 2.5 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। और इस स्टॉक को मैंने अपने मेंबर्स के साथ पर्सनली 2-1.5 साल पहले शेयर भी किया था, जब स्टॉक जस्ट 114 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहां से आप नोट कर सकते हैं आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर इसकी वैल्यूएशंस को भी देखें तो अभी भी ये स्टॉक जस्ट 23 के पी पर मिल रहा है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी नहीं गया है। मैंने स्टॉक को जब अपने मेंबर्स के लिए मेरे लिए सेट किया था तब ये जस्ट 10 टाइम्स के पी पर ट्रेड किया करता था। तो यहाँ पर अर्निंग से भी शेयर प्राइस बढ़ा है और री रेटिंग से भी शेयर प्राइस बढ़ा है। तो इसी तरह के स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है। हमें बस वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना है और अर्निंग्स की विजिबिलिटी को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना है। बाकी कंपनी की ग्रोथ रेट देखें तो पिछले 5 साल से 15% CAGR से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, 36% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। इस साल भी 14% CAGR से सेल्स बढ़ी है, 35% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। अगर कंपनी के ब्रांड्स को देखें तो इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है जिसे दावत कहा जाता है, जिसके थ्रू ये बासमती राइस सेगमेंट के अंदर कैटर कर रही है। ये इंडिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट बासमती राइस मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। रॉयल नाम का इनका एक बासमती ब्रांड है जो कि नॉर्थ अमेरिका का नंबर 1 ब्रांड है। इसके अलावा कनाडा में भी इनका एक नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड है। देन ये और काफी सारे सेगमेंट्स के अंदर कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो इको लाइफ के थ्रू हो या फिर करी के थ्रू हो या फिर देवाया के माध्यम से हो। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट देखा जा सकता है। इनकी प्रेजेंस आपको न केवल भारत में बल्कि आपको यहाँ पर US में इनका 50% ज्यादा मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। यूरोप में 20% ज्यादा मार्केट शेयर है। मिडिल ईस्ट में भी अराउंड 7% मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। इसके अलावा इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पर 30% ज्यादा इनका मार्केट शेयर है। इसके अलावा फार ईस्ट में भी इनका अराउंड 13% का मार्केट शेयर देखा जा सकता है। फर्दर ये कंपनी अफ्रीकन नेशंस को भी टारगेट कर रही है। रिसेंटली इनके इमर्जिंग फैंस में कुछ ब्रांड्स है जैसे कि दावत, यहाँ पर 270% ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। रॉयल में 52% की ग्रोथ देखी गई है एंड करी राइस में अराउंड 67% की ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों LT फूड्स को मैंने 2023 में फेब के महीने में डिस्कस किया था जब स्टॉक अराउंड 114 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर वहां से देखा जाए तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। इस तरह के काफी सारे स्टॉक्स हम मेंबरशिप पर डिस्कस करते हैं। आज भी ये स्टॉक वैल्यूएशन की तुलना में काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है। इंडस्ट्री से आधे दाम पर स्टॉक मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि वहां पर वैल्यूएशन, कंफर्ट और अर्निंग्स दोनों आनी चाहिए। और अगर आप ऐसे स्टॉक को जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में, माइक्रो कैप कैटेगरी में कैसी वो कंपनीज हो सकती हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जहां पर अर्निंग्स आ रही है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, तो उसके लिए डायरेक्टली आप मेरे साथ मेंबरशिप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली मंथली बेसिस पर काफी सारे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करता हूं। मंथली एक तो स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करते हैं जहां पर खुद मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन ध्यान रखिए कि कॉस्मोफीड ऐप पर जो भी हम डिस्कशन करते हैं वहां पर मेरी किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर आप मेरा कोड वेलकम यूज कीजिएगा तो आपको सारे ही प्लान्स पर करंटली 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ऑलरेडी उनमें डिस्काउंट चल रहे हैं, एक्स्ट्रा 10% आपको और दिया जाएगा। बाकी LT फूड्स को देखें तो अभी भी ये अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से अंडरवैल्यूड कैटेगरी के अंदर आता है। पैग रेशियो 2 टाइम्स के नीचे है। देन अगर यहाँ पर कुछ वैल्यूएशन मैट्रिक्स को जैसे कि ROC को देखें तो ये 21% है, जो ROE है वो 19% से ज्यादा है। तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है और अभी भी एक लो डेट कंपनी है। 0.27 डेट टू इक्विटी रेशियो है। 900 करोड़ का डेट है। उसके अगेंस्ट में 50 करोड़ का कैश अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो 556 करोड़ है, जिसके थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है, केपेक्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकती है। रिजर्व साइज भी काफी बड़ा है, 3300 करोड़ की रिजर्व साइज देखे जा सकते हैं। बाकी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और इस कंपनी छोटा मोटा 0.3% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। 51% की होल्डिंग प्रमोटर्स की देखी जा सकती है। इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में एफआईएस का स्टेक 5.89% है, डीआईएस का स्टेक 5.67% है। पहले की तुलना में दोनों इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग काफी हद तक बढ़ चुका है। बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि 37.4% है। फर्दर अगर आप पब्लिक होल्डिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा तो आपको यहाँ पर सैलिक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी होल्डिंग देखने को मिलेगा जो कि 9% ज्यादा है, और ये एक मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने कंपनी में बहुत अच्छी मात्रा में इन्वेस्ट किया है। 9% ज्यादा स्टेक है। टेक्निकली ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही है, अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। टॉप से अच्छी खासी थोड़ी सी करेक्शन आ चुकी है, अभी ये अपने सपोर्ट्स के आसपास आ सकता है जहां पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 385 का लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट 360 के आसपास बन रहा है जहां पर आप स्टॉक के ऊपर डायमंड रख सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।